रोहन गुप्ता जी देखिए, अब कौन दोषी है कौन निर्दोष है, किसने क्या किया, फैसला तो बाद में होता रहेगा, लेकिन कम से कम यहां जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि बीजेपी जिस मामले को लेकर विपक्ष की घेराबंदी करती है उनमें 3 बड़े मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से गिराए थे। परिवारवाद का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा। और फिलहाल राजस्थान चुनाव में वही भ्रष्टाचार का मुद्दा गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है गहलोत सरकार की। रोहन गुप्ता। देखिए रुमाना जी, भाजपा ने हमेशा से अपनी बात का खुद ही विरोध कैसे किया वो मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी देश के बड़े नेता है, आज भाजपा ने उनकी बात को भी नहीं रखा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार एनसीपी के नेता ने किया, अजित पवार को हमेशा उन्होंने परिवारवाद, वही अजित पवार ने वहां पे अभी मुस्लिम आरक्षण की मांग की है। तो आपके तीनों मुद्दे, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, उसका तीनों का एक ही जवाब है अजित पवार। आज जो भाजपा के साथ है और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री देके उनको नवाजा गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री, एक पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले के जिम्मेदार हैं, उसी व्यक्ति को डेप्यूटी सीएम बना के उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट देके उसके खिलाफ के सारे केसेस को नजरअंदाज करना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो भाजपा ही कर सकती है और पूरा देश समझता है। रोमाना जी, ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, पूरा देश ये चीजें समझता है कि डरो और राज करो, ये भाजपा की एक नीति है। जब जब भाजपा को लगता है कि उनकी सत्ता खतरे में आती है, वो डराने का काम करती है, एक मैसेज देती है कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम आपकी आवाज को आप जो बात कह रहे हैं, आज अभय दुबे जी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनकी तरफ से भी बात कही गई कि साहब हम डरेंगे नहीं, कांग्रेस डरेगी नहीं, हमारी योजनाओं से बीजेपी डर रही है और इसी वजह से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। तो सर क्या लगता है आपको, राजस्थान के रण में अब जो नैरेटिव है वो एक तरफ से भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ से डराने की कोशिश, इसी तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो ऐन मौके पर कार्रवाइयां होती हैं वो मतदाताओं को गहराई से प्रभावित नहीं कर पाती। ये तो पहली बात है। ठीक है। दूसरी बात ये, रोहन जी हो, राखी जी हो और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पेपर लीक के मसले को राजनीति के शिकंजे से बाहर निकालना चाहिए। ये पिछले 10 साल में ये इस मुद्दे ने सिर उठाया है और ये देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक शर्मनाक कलंक है। और ये अगर केंद्र सरकार इस पर गंभीर है उसको चाहिए कि एक बड़ी कार्य योजना बनाए। सब पार्टियों की सरकारों में पेपर लीक होता है, गुजरात में भी होता है, यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन इसको रोकने के लिए कोई भी गंभीर कार्रवाई जो कि सामंजस्य के साथ सब प्रदेशों के सहयोग से चले, केंद्र सरकार उसका नेतृत्व करे या उसकी एक कार्य योजना बनाए, ये बिल्कुल कोई नहीं करता। सर आप खुद इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझसे बेहतर और हम सबसे बेहतर समझते होंगे कि वो गंभीर कोशिश जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं नेताओं से, वो करना कितने मायने रखता है और कितना बेमानी है, ये खुद ही आप आकलन कर सकते हैं। फिलहाल ये जिस तरीके से ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा रहा है, राखी राठौर और रोहन गुप्ता से बहुत संक्षेप में आप दोनों से 30-30 सेकंड में सियासी तौर पर इसका फायदा नुकसान होगा नहीं होगा? राखी राठौर पहले आप, 30 सेकंड। देखिए, नुकसान फायदे की, लेकिन युवाओं को जरूर तसल्ली होगी कि जो जिन्होंने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया उस पर फाइनली एक्शन हो रहा है। और इस दिन का इंतजार 2 साल से यहाँ के युवा कर रहे थे। सचिन पायलट जी ने जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से युवाओं के पैरों के छालों की कसम खाई थी, लेकिन आज कसम जो है वो सत्ता की लालच के चक्कर में खत्म हो चुकी है। युवाओं को इस बात का सेटिस्फेक्शन जरूर है कि जो कल्प्रिट थे वो आज पकड़ में होंगे और निश्चित तौर पर उनके साथ इंसाफ होगा। राजस्थान के 70 लाख युवा आज खुश हैं इस बात को देख करके कि उनके भविष्य के साथ में। और देखिए, अभी कंपैरिजन हो रहा था बाकी राज्यों के साथ में, लेकिन हमारा राज्य राजस्थान एक डिफरेंट राज्य। समय इतना ही है। राखी राठौर जी 30 सेकंड हो गए, बहुत मॉडेस्ट हैं आप, कहने से बच गए आप कि हाँ साहब इन्होंने गलत किया है, सीधे फायदा हमें होगा। मैं तो सियासी नफा नुकसान की बात कर रही थी। रोहन गुप्ता जी, नुकसान होगा आप लोगों को? रुमाना जी, अभी जो चुनाव हमारे कर्नाटक में हुए, वहां पे हमारे डेप्यूटी सीएम के खिलाफ उन्होंने इसी प्रकार से ईडी ने केसेस की, उनको बुलाया, समन्स दिया गया। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब भी समन्स देके बुलाया गया। जनता सब समझती है, पर ये भाजपा की मजबूरी है। ये नहीं कि भाजपा नहीं समझ रही, भाजपा को मालूम है कि इसका सियासी नुकसान भाजपा को होने वाला है, पर मरता क्या ना करता। उनको मालूम है कि राजस्थान में बुरी तरह से हार होने वाली है। गहलोत जी की योजनाएं, कांग्रेस सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से धरातल पर पहुंच गई है और जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताएंगे, ये भाजपा की छटपटाहट है और इसका जवाब देश की जनता और समय हो गया सर। लेकिन क्योंकि रोहन गुप्ता जी आपने कर्नाटक का जिक्र किया तो कैसे भूल सकते हैं आप, कर्नाटक में तो आप सत्ता से बाहर थे और बीजेपी सत्ता में थी और वहां पर यही भ्रष्टाचार और कमीशन वाला
मुद्दा जिसके जरिए आपने बीजेपी का तख्ता पलट वहां पर कर्नाटक की सत्ता से किया था, तो कहीं राजस्थान में वही खेल आप लोगों के साथ ना हो जाए सर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।